Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज मैं आपको ये बताने आई हूँ going on with the उम्रा वीज़ाज एंड क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स पड़े हैं जिनको उम्रा वीज़ा चाहिए बट मैं अभी इंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कि मैं आपको एक बार फुल क्लियर प्रोसेस बता दूं कि व्हाट्स करेंटली गोइंग ऑन, ताकि आपको भी एक ट्रांसपेरेंट आइडिया हो जाए। तो शायद वीडियो लेंदी होगी मगर इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग। सबसे पहले ये समझते हैं कि पहले उम्रा वीजा कैसे मिलता था इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो पहले क्या होता था, पासपोर्ट लिया, उन लोगों ने आपका वीजा अप्लाई किया, किसी भी ऑपरेटर ने आपका वीजा अप्लाई किया, वीजा इशू होकर के आ गया। वो अच्छा वीजा अप्लाई करने के टाइम वो क्या करते थे कि कोई भी एक दिन का होटल, डमी टाइप ऑफ होटल उन्होंने दिया एंड दे यूज्ड टू इशू द वीजा। इस तरह से वीजा इशू हो जाता था। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नाउ अभी क्या हो रहा है, और इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक इनिशिएटिव लिया कि आप लोगों के पास ये डेडलाइन है, आप एग्जिट कर जाए सऊदी से। गवर्नमेंट ने मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा सऊदी अरब का वो तक क्लोज कर दिया है। सऊदी अरब में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिलीज को मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा पे भी नहीं बुला पा रहे हैं। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ने इस चीज के बारे में मीन्स जब गवर्नमेंट ने हद से पहले चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश की तो मेजॉरिटी उसमें जो, अब मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है, बट व्हाट रियलिटी इज इट इज। ठीक है, तो उसके बाद उनमें सबसे पहली लिस्ट आई है, जो सबसे ज्यादा लोगों ने ओवरस्टे किया था वो थे पाकिस्तानी, and then it goes to like Bangladesh and Indian and this and you know this is the only reason कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है 14 कंट्रीज में से, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल आते हैं, अपने से वीजा अप्लाई करना, क्योंकि इनकी हिस्ट्री है ओवर स्टे करना। ये लोग आते हैं सऊदी अरब, कुछ क्या करते हैं, जॉब खोजने लगते हैं। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब एक लोग ऐसे करते हैं तो बदनामी तो होती है। सो दिस इज द बेसिक रीजन। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी कि बहुत सारे ऐसे होटल्स, अनरजिस्टर्ड होटल जो कि वर्क कर रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी टैक्सी वाला, कोई भी मीन्स लाइक 500 रियाल 600 रियाल प्राइस ले रहा था उम्रा वालों से एंड यू नो उन्हें ठग रहा था। तो कहीं ना कहीं चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं थी। थर्ड थिंग, द वेरी फेमस, ठीक है, एजेंट्स क्या करते थे, होटल्स कुछ और दिखा रहे हैं, उम्रा वाले लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे पास अ लॉट ऑफ मैसेजेस आर देयर, आई विल अटैच फ्यू ऑफ देम, जिसमें अभी कल यू नो वन ऑफ माय क्लाइंट हैज डन वोको होटल मक्का विथ मी, बट ही टेकन ट्रांसपोर्टेशन विद अदर एजेंट। उस एजेंट ने उन्हें क्या किया कि उनको पर्सनल गाड़ी ही नहीं भेजी, ही वॉज फोर्स टू गो विथ नुसुक बस। ठीक है, तो ये एजेंट के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा था। तो इन सारी चीजों को लेकर के गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दिया एंड आई स्टैंड बाय माई वर्ड। मैंने कल भी आपको कहा था कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, जो भी चीजें होंगी गवर्नमेंट के साथ होंगी। ठीक है, तो अभी से 5 दिन पहले तक मैं वीजा इशू कर रही थी। बेसिकली मैं उन्हीं लोगों का वीजा इशू कर रही थी जिनका कोई गारंटर सऊदी अरब में है, लाइक भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी, डजेंट मैटर। मुझे उनका इकामा, अफसर की डिटेल एंड नेशनल एड्रेस चाहिए था। मैं वीजा इशू कर दे रही थी एंड विद द मिनिमम चार्ज ऑल्सो। ठीक है, जिसमें मेरा कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, आपको जहां जाना है जाइए, जैसे घूमना है घूमिए, जो करना है करिए, नन ऑफ माई बिजनेस। इधर इट वॉज फॉर जद्दा और रियाद और दम्माम, मैंने सबके लिए एक ही प्राइस रखी थी। ठीक है, वीजा मैं इशू कर रही थी क्योंकि इनका स्पॉन्सर था। तो वीजा इशू करने के टाइम हमसे पूछा जाता है होटल बुकिंग। ठीक है, कोई वीजा क्यों डेली होता है वो भी मैं बताती हूँ। होटल, जब हम होटल पुट करते हैं फिर वहां से होटल वाला कंफर्म करता है। वंस दे कंफर्म इट देन वी कैन फर्दर मूव फॉर द बुकिंग। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में भी सेम चीजें हैं, एजेंसीज हैं बहुत सारी, वो कंफर्म करती हैं, देन वी कैन मूव अहेड विद फॉर द वीजा। तो यू नो इट वाज अ डमी काइंड ऑफ होटल बुकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजें हो रही थी एंड वीजा इशू हो जा रहा था। आप अब क्योंकि आप अपने रिलेटिव के पास आके रहने वाले थे, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को वीजा दे रही थी जिनका स्पॉन्सर है। तो बेसिकली वो आ रहे थे सऊदी अरब में टू स्टे विद देयर रिलेटिव्स। इफ दे आर गोइंग जद्दा एंड मदीना ऑल्सो, तो भी कोई इशू नहीं हो रहा था उनको। ठीक है, ये सारी चीजें अभी से 5 दिन पहले तक हो रही थी। नाउ नेक्स्ट इज 5 दिन या 6 दिन पहले नुसुक की साइट गई थी मेंटेनेंस में। When it gone in maintenance, so huge number of agencies को पेनल्टीज पड़ी हैं। साथ में बहुत सारी एजेंसीज को बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि आप एक एजेंसी वाले हो, आपने क्यों वीजा प्रोवाइड किया? अगर होटल्स जो थे अनऑथराइज्ड थे तो आपने क्यों वीजा प्रोवाइड किया? तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ये सारी चीजें 5 दिन पहले हुई। अब इसके बाद से ऑपरेटर्स जो है वो डरे हुए हैं वीजा देने के लिए। ठीक है, वीजा वो प्रोवाइड करेंगे, वो दूसरे यूट्यूबर से पूछ करके आए। तो वीजे की चार्जेस उन्होंने क्यों ज्यादा बोले? क्योंकि कमीशन ज्यादा, वो तो बात की बात है। वो लोग
अब जो बुकिंग हो रही है ना वो कंफर्म बुकिंग कर रहे हैं, वो अंडर द टेबल कर रहे हैं, वो आपको दिखा नहीं रहे। ठीक है भैया, आपको जहां रहना है रहिए, आपको वीजा चाहिए, हम बिना होटल का वीजा नहीं देंगे। तो वी डू अ कंफर्म होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन, नॉट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। कंफर्म होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि वो भी सेफ साइड हो गए और जिनको वीजा ही सिर्फ चाहिए उनको वीजा भी मिल गया। तो दैट्स द रीजन वीजे की प्राइस अप गई है। अब मेरे साथ क्या है और मैं कैसे वीजा प्रोवाइड, यू नो हाउ यू कैन गेट द वीजा, दैट लेट्स टॉक। देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप मुझे गारंटर ला के दे दीजिए, जैसे जिसका इकामा, अफशर डिटेल और नेशनल एड्रेस हो, आई कैन प्रोवाइड यू द वीजा। आई एम टॉकिंग फॉर द, ठीक है, आई कैन प्रोवाइड यू द वीजा। फर्स्ट थिंग, जिसकी वीजे की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी। सेकेंड थिंग, कॉस्ट मुझे लेना ही नहीं है ज्यादा। यू नो, मैं क्या करूंगी उम्रे वीजे में बहुत ज्यादा कॉस्ट लेकर के, व्हाट आई विल डू विद दिस। सच में हमारा प्रॉफिट इतना सा होता है ना, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग एंड टेलिंग यू एवरीथिंग ट्रांसपेरेंटली। सेकेंड थिंग इज दैट आपके पास कोई रिश्तेदार दोस्त नहीं है, इन दिस सिचुएशन यू हैव टू शो मी कंफर्म्ड होटल बुकिंग। ठीक है, while applying for the visa I will put that hotel, I will call the hotel, I will confirm the things, and next you have to take the transportation at least from Jeddah to Makkah, which will be very reasonable rate, very reasonable rate। वो आप कोई टैक्सी भी करिएगा तो आपसे उतना ही लेगा। तो ये चीजें अगर आप करने के लिए रेडी हैं, अगर आपके पास कोई गारंटर नहीं है जो डिटेल्स प्रोवाइड कर सके, देन ओनली आई कैन। आप कौन सा होटल करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्म्ड होटल चाहिए होगा एंड ट्रांसपोर्टेशन विथ वीजा यू हैव टू टेक ओनली फ्रॉम जद्दा टू मक्का, only from Jeddah to Makkah। So this is the current two things how I can give you the visa। आ रही हूँ, ये मेरा मानना है, बाकी चीजें अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं, आगे क्या होगा कोई मालिक नहीं है। ठीक है, आगे क्या होने वाला nobody knows, लेकिन सिचुएशन देख करके अभी ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होने वाली। यू नो, अगर गवर्नमेंट किसी को पकड़ती है ना बाहर, यू नो, दे आस्क दैट बाय विच यू आर गोइंग एंड दे डोंट हैव एनीथिंग टू से, तो उस पे जो एजेंसी वालों ने जो उस बंदे को भेजा है सऊदी अरब, उसके ऊपर फाइन आता है ट्रांसपोर्टेशन का। द मिनिमम फाइन इज 700 रियाल। व्हाट विल बी सेव्ड? नथिंग। ओवर स्टे का फाइन आता है एजेंट वालों, एजेंसी के पास 25,000 रियाल का। आई स्टे विथ माई वर्ड्स कि मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कुछ नहीं होगा एंड आप लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। डिफिकल्ट हो रही है एजेंट के साथ, जो वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं ऑपरेटर्स उनके साथ। तो एक छोटे से प्रॉफिट के लिए कौन इतना बड़ा लॉस लेगा? तो आने वाला सिचुएशन ये दिखाता है कि चीजें और डिफिकल्ट होने वाली हैं, बिना पैकेज के वीजा लेना और डिफिकल्ट होगा। तो जिनके पास कोई रिलेटिव या दोस्त है और अगर उन्हें 3 मंथ्स के अंडर ट्रैवल करना है तो आज वीजा ले ले। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप माने या ना माने, मुझसे वीजा ले, कहीं और से ले, डजंट मैटर, बट व्हाट द सिचुएशन इज करेंटली वो मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर रही हूँ। हो सकता है कि चीजें बेहतर भी हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस हो रही है। सेकेंड थिंग, ओवर स्टे करने का सोचिएगा भी मत। ओवर स्टे में आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी। अगर आप ओवर स्टे करते हो तो एजेंसी को तो पेनल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा, दोबारा सऊदी अरब नहीं आने दिया जाएगा आपको। तो मेक श्योर गलती से भी आप रिस्क ना लें कि मैं 89th डे जाऊंगा या जाऊंगी। बेटर ट्रैवल ऑन 85 डे। ठीक है, सो दिस इज द करेंट सिचुएशन गोइंग ऑन। इसलिए आप लोग अगर मार्केट में गए होंगे तो या तो आपको वीजे की प्राइस बहुत ज्यादा बताई गई होगी, या तो वीजा देने से लोग डिनाई कर रहे होंगे, बिकॉज सबको डर है ना, इतने से फायदे के लिए कौन इतना बड़ा नुकसान लेने के लिए रेडी रहेगा। Become very transparent and let you or let all my subscribers know कि what currently is going on and how this system is working। ठीक है, तो जिनको वीजा चाहिए go ahead now। अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो आप तो बिल्कुल ले लें जितना जल्दी आपसे हो सके। अगर आपको विद इन 3 मंथ्स ट्रैवल करना है, देखें उम्रा वीजा की जो वैलिडिटी है वो 90 डेज होती है, मीन्स जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक्स होगी सऊदी अरब एयरपोर्ट पे उस दिन से 90 डेज होती है, बट इट रिकमेंडेड टू ट्रैवल विद इन 85 डेज। सेकेंड थिंग, आज अगर आपका वीजा इशू होता है तो विद इन 3 मंथ्स आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, मीन्स 90 डेज से बिफोर आपको सऊदी अरब एंटर कर जाना है। सो इट्स बेटर यू टेक द वीजा सो दैट कि आगे अगर चीजें इफ वर्स्ट होती हैं तो आप प्रॉब्लम में ना हो। जिस तरह मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा पहले ओपन था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड डे बाय डे नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड कि मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा ओपन होने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो सऊदी अरब का फिलहाल वीजा लेना डिफिकल्ट होता जा रहा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू वांट एनी फर्दर डिटेल्स जस्ट ईमेल मी और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।